37 नवविवाहित 3। शायद तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, पीटर। तुम्हारी याददाश्त अब कमजोर होती दिख रही है। एडगर ने पीटर की गर्दन को छोड़ते हुए धक्का दिया। उसे कोई और भी अलेसेंड्रा का अपमान करता बर्दाश्त नहीं था। यह वाकई कमजोर हो गई है। मैं कैसे भूल सकता हूं कि तुम यहां इस अद्भुत महिला से शादी करने आए हो। पीटर ने अपने मुंह पर हाथ रखकर खुद को टोका। मुझे अपने कहे के लिए माफ करना, मिस। मुझे बुरा नहीं लगा। यह तो अजीब ही है कि कोई कोर्ट से सिर ढककर शादी करने आए, अलेसेंड्रा ने जवाब दिया। चर्च ने इससे भी अजीब चीजें देखी हैं। अब मुझे अंगूठियां दो। पीटर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अंगूठियों की प्रतीक्षा में। तुम्हारे पास अंगूठियां हैं, है ना? सिर्फ सगाई की अंगूठी? एडगर ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए वह अंगूठी निकाली जो उसने कुछ समय पहले हासिल की थी। क्या यह तुम्हें पसंद है? उसने अलेसेंड्रा को दिखाया। तुमने अब तक उसे सगाई की अंगूठी नहीं दिखाई। पीटर ने अपना हाथ माथे पर रख लिया और लगभग पीछे की ओर गिर ही पड़ा, यह देखकर कि एडगर कितना अनियोजित था। अगर महिला गर्भवती नहीं है तो कृपया फिर कभी उचित योजना बनाकर शादी के लिए आना। एडगर ने पीटर के पीछे वेदी के पास पड़े तारों के छोटे ढेर की ओर देखा। मुझे थोड़े से तार दो। वह पीटर के पास से गुजरते हुए 2 अस्थायी अंगूठियां बनाने के इरादे से आगे बढ़ा। वह सुबह तक सही अंगूठियां मंगवा लेगा। उसने कृपया भी नहीं कहा। पीटर बड़बड़ाया। लेकिन जब एडगर तारों में उलझा हुआ था, उसने पास खड़ी महिला से बात करने का मौका लिया। अगर तुम उससे सिर्फ इसलिए शादी कर रही हो क्योंकि वह सुंदर और अमीर है, तो फिर से सोच लो। मैं हमेशा कहता हूं कि शादी सिर्फ प्यार के लिए होनी चाहिए। क्या तुम पक्के तौर पर इसे करना चाहती हो? हाँ, अलेसेंड्रा ने जवाब दिया। इस दुनिया में कुछ भी उसका इरादा नहीं बदल सकता। फिर पीटर ने कंधे के ऊपर से एडगर की ओर देखा, जो अब भी तारों में उलझा हुआ था। वह हमें सुन नहीं सकता। तुम मुझसे ईमानदारी से बात कर सकती हो। मैंने एक शपथ ली है कि जो तुम कहोगी वह किसी और से नहीं कहूंगा। मैं सचमुच उससे शादी करना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद। पीटर ने गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि यह ठीक नहीं होगा, लेकिन यहां आने वाली युवा महिलाएं अक्सर उस चीज से अंधी हो जाती थीं, जिसे वे प्यार समझती थीं। वे सब शादी करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे खुद को किस चीज में बांध रही हैं। उसने उसे एक मौका दिया था सोचने का, लेकिन जब वह अडिग थी, तो उसने हार मान ली। मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। क्या चर्च में कहीं मास्क पड़े हुए हैं? मुझे अपना चेहरा दिखाना अच्छा नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है जैसे कोर्ट से सिर ढककर एडगर से शादी करना सही नहीं है, अलेसेंड्रा ने कहा। वह कोट हटाकर अपना चेहरा दिखाना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। इस शादी में कुछ भी सही नहीं लग रहा है, पीटर बड़बड़ाया। उसे लगा कि वह यहां अकेला समझदार व्यक्ति है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जब भी कोई नकाबपोश पार्टी होती है, तो कुछ महिलाएं और पुरुष यहां आकर रोते हैं। कोई अपनी प्रेमिका के किसी और से सगाई की खबर सुनकर तो कोई उस व्यक्ति को देखकर चौंकता है जिसके साथ उसने पूरी रात समय बिताया। पीटर चर्च को कभी भी उबाऊ नहीं मान सकता था। वहां हमेशा कुछ न कुछ विचित्र होता रहता था। कभी किसी ने अपने मास्क, दस्ताने या जूते वापस लेने नहीं आए, लेकिन हमने उन्हें एक डिब्बे में रख दिया, यह सोचकर कि शायद कभी वे ढूंढने आए। कभी कभी लोग बड़े हैट या घूंघट पहनकर आते हैं ताकि किसी को पता न चले कि वे अपने पापों को स्वीकार करने आए हैं। क्या तुम्हें घूंघट चाहिए? पीटर को यह अवसर के लिए उपयुक्त लगा। हाँ, धन्यवाद। अलेसेंड्रा खुश थी कि चर्च में ऐसी चीजें उपलब्ध थीं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे रिकॉर्ड के लिए इसे कागज पर लिखना होगा। मैंने तुम्हारी आवाज पहले कभी नहीं सुनी। क्या तुमने कभी शादी या अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया? नहीं, मैंने कभी किसी में भाग नहीं लिया। यह हमारी पहली मुलाकात है। मेरा नाम अलेसेंड्रा बैरेट है, जल्द ही अलेसेंड्रा कोलिंस, उसने जवाब दिया। अलेसेंड्रा बैरेट? यह नाम मैंने कहाँ सुना है? पीटर ने चर्च की छत की ओर उत्तर तलाशते हुए देखा। लोग कहते हैं कि मैं अभिशप्त हूं और तुम मर जाओगे अगर तुम ही हो वो, पीटर ने एक्सक्लेम्ड किया,
लेकिन जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया जब उसने एडगर को दूर से उसे घूरते देखा। एक बार फिर माफ करना। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं होता और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम चर्च में आओगी। अलेसेंड्रा ने अपने हाथों से खेलते हुए अचानक घबराहट महसूस की। वो अफवाहें सच नहीं है। मैं अभिशप्त नहीं हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, तुम अभिशप्त नहीं हो। ऐसा कुछ भी केवल मूर्ख ही मानेंगे। कृपया मेरी बातों को गलत मत समझो। मैंने सुना है कि बैरन शायद ही तुम्हें घर से बाहर जाने देता था, इसलिए मुझे आशा नहीं थी कि मैं तुमसे मिलूंगा। चर्च किसी को भी बाहर नहीं करता। हम सभी का स्वागत करते हैं, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो। चर्च अब अपराधियों का छिपने का स्थान बन गया है। थोड़ा सतर्क रहो या तुम अपने जीवन का दुश्मन भी छिपा सकते हो, एडगर ने पीटर को चेतावनी दी। मुझे लगता है वो व्यक्ति यहां मौजूद है, पीटर ने खांसते हुए कहा, क्योंकि वह एडगर की ओर इशारा कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि अगर कोई उसे मारने वाला होगा, तो वह एडगर ही होगा। यह लीजिए, अलेसेंड्रा। मैं शादी के कागजात और सब कुछ तैयार करता हूं ताकि आप दोनों जल्दी से जा सकें। मुझे खेद है कि कोई दूसरा पादरी उपलब्ध नहीं था। पीटर बहुत ज्यादा बात करता है। वह दिनों तक बात कर सकता है, एक कला जिसे उसने लोगों को ठगने में तब उपयोग किया जब उसने नया जीवन शुरू नहीं किया था। एडगर ने जानबूझकर पादरी को चिढ़ाने के लिए जोर से कहा। हम पहली बार तब मिले जब उसने मुझे ठगने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ लगभग काट ही दिया और किसी तरह वह पादरी बन गया। ओह, अलेसेंड्रा के पास शब्द नहीं थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि पीटर ने ठगी से पादरी बनने तक का सफर कैसे तय किया। तुम्हें अपने अतीत से हमेशा के लिए चिपके रहने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो और कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हें खुशी दे। जब हम कल तुम्हारा सामान लेने जाएंगे, तो उस घर से जुड़ी किसी भी चीज को फिर कभी दोहराने की जरूरत नहीं होगी, एडगर ने कहा। मुझे पता है। अगर उस रात मैं तुमसे नहीं मिली होती और मेरे पिता ने विलियम के साथ जाने की बात कही होती, तो मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाती। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाती, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैं कभी उस घर वापस नहीं जाती। मेरे पिता चले गए हैं और मेरी माँ का कोई पता नहीं है। मैं बैरेट के रूप में अपना जीवन आज ही खत्म कर रही हूं। लेकिन मुझे पता है कि कल कैटरीना और कीट मुझे खोजने आएंगे, अलेसेंड्रा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जानते हुए कि कल बहुत हंगामा होगा। मैं उन्हें तुमसे दूर रखूंगा, एडगर ने वादा किया। उसकी अनुमति के बिना कोई भी उसके घर में कदम नहीं रख सकता। नहीं, मैं उन्हें खुद संभालूंगी। तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और भले ही उन्हें तुम्हारे द्वारा निपटना आसान हो, लेकिन मुझे यह खुद करना होगा। तुम्हारी पत्नी के रूप में मेरे सामने कई चुनौतियां आएंगी और मैं हर बार तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रह सकती। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम मुझसे यह करने का पछतावा न करो, अलेसेंड्रा ने दृढ़ता से कहा, यह ठानते हुए कि वह एक ऐसी महिला बनेगी जो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब मैं किसी को भी मुझे बुरा नहीं करने दूंगी और अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा, तो शायद मैं उसे मार ही डालूं। हे भगवान, मैं कितनी दिलचस्प महिला से शादी कर रहा हूं, एडगर ने हंसते हुए कहा, अलेसेंड्रा के वादे से बेहद प्रभावित होकर। उसे तब से ही यकीन था कि वह एक ऐसी महिला बन जाएगी जो पूरे शहर को उल्टा कर देगी। मुझे लगता है कि हमारी शादीशुदा जिंदगी मजेदार होगी। जब चर्चित राक्षस ड्यूक और बैरन की नकाबपोश बेटी शादी कर रहे हों, तो यह कैसे नहीं हो सकता? अलेसेंड्रा को पहले से ही चर्चाओं की कल्पना होने लगी थी। मैं तैयार हूं। आप दोनों वेदी की ओर बढ़े, पीटर ने वेदी से कहा। क्या मैंने उनके बीच के एक क्षण को बर्बाद कर दिया? उसने सोचा, यह महसूस करते हुए कि वे कितने करीब दिख रहे थे। अलेसेंड्रा पीछे रह गई, पीटर द्वारा दिए गए घूंघट को अपने सिर पर रखने के लिए, जबकि एडगर आगे बढ़ा। घूंघट पारदर्शी था, लेकिन इतना नहीं कि उसका चेहरा साफ देखा जा सके। अलेसेंड्रा ने वेदी की ओर बढ़ते हुए गहरी सांस ली। मैंने यह किया। मैंने अपना भविष्य बदल दिया, उसने कहा, एडगर की ओर देखते हुए। एडगर को एक अनुबंध विवाह का प्रस्ताव देना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था।
अलेसेंड्रा को अचानक यह एहसास हुआ कि उसे खुद पर कितना गर्व होना चाहिए कि उसने अपने बचपन के घर से बाहर निकलने के लिए खुद कदम उठाया, बजाय इसके कि किसी और की मदद का इंतजार करती। उसने उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला था और एडगर ने उसे बाहर निकलने में हाथ दिया। कृपया एक दूसरे की ओर देखें, पीटर ने दोनों को एक दूसरे के सामने खड़े होने का निर्देश दिया। भले ही उसका एडगर के प्रति व्यक्तिगत विचार कुछ और हो, वह उम्मीद करता था कि यह शादी प्यार से भरी होगी। पीटर ने एडगर द्वारा बनाई गई अस्थायी अंगूठियों में से एक उठाकर उन्हें पकड़ाया। राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति ने अपनी दुल्हन को तार से बनी अंगूठी दी, वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। प्रिय मित्रों और परिवार, पीटर ने सहज ही कहना शुरू किया, फिर अचानक रुक गया जब उसे याद आया कि यहाँ दंपति के लिए कोई भी नहीं था। क्या मुझे सब कुछ कहना चाहिए? उसने एडगर के करीब झुककर पूछा। अंत में पहुंचो, एडगर ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, यह गहराई से पछताते हुए कि वह किसी और पादरी के पास क्यों नहीं गया।